नमस्कार, केपी न्यूज के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर डालते हैं। जिला कलेक्टर गोविंद रेड्डी ने कहा कि जिले में गर्मियों में पीने के पानी की समस्या को रोकने के लिए सभी अधिकारियों ने चतुराई से काम किया। विधायकों के लिए कोई अनुदान नहीं, पूरी कांग्रेस सरकार अक्षम, भाजपा के सुनील कुमार का आरोप। कोई गलती नहीं की, इसे भगवान पर छोड़ दिया है, एसटी रेवन्ना ने कहा। आजमगढ़ जौनपुर के बाद भदोई पहुंचे पीएम नरेंद्र मोदी, बोले हिंदुओं को मारकर बहाने की बात करते हैं इनके नेता। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे के सामान की ईसी के अधिकारियों ने की चेकिंग, सामने आया वीडियो। आप सांसद स्वाति मलिवाल का बयान दर्ज कर रही दिल्ली पुलिस। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। जिला कलेक्टर गोविंद रेड्डी ने कहा कि जिले में गर्मियों में पहले से ही पीने के पानी की समस्या को रोकने के लिए सभी अधिकारियों ने चतुराई से काम किया है। वे गुरुवार को पेयजल समस्या पर अधिकारियों के साथ आहूत बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। जून में अच्छी बारिश होने की उम्मीद है। सभी तालुके में 102 निजी बोरवेल किराए पर लिए गए हैं। 47 बोरवेल मोटरों की मरम्मत की गई है। 24 नई पाइपलाइनें बिछाई गई है और उन्होंने तालुका स्तर के अधिकारियों को पहले से किराए पर लिए गए निजी बोरवेल और टैंकरों के बिल प्राप्त करने और उन्हें तुरंत भुगतान करने का निर्देश दिया है। मोटर मरम्मत, पाइपलाइन स्थापना बिलों की भी प्रशासनिक स्वीकृति लेकर भुगतान कराया जाए, क्योंकि बरसात का मौसम शुरू होने वाला है। बोरवेल में दूषित पानी को कुएं में प्रवेश न करने देने का ध्यान रखते हुए स्वच्छता बनाए रखने के उपाय किए जाने चाहिए। जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी गिरीश पडोले ने कहा कि जिले में जिला पंचायत द्वारा 114 बोरवेल लगाने खोदने का कार्य किया गया है, जिसकी प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त कर तत्काल बिल भुगतान की कार्यवाही की जाए। उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायत के अधीन ओवरहेड टैंकों की साफ सफाई एवं रखरखाव निर्धारित अनुसार कराया जाए। इस बैठक में सहायक आयुक्त लविश राडिया, सभी तालुके के तहसीलदार, कार्यकारी अधिकारी, सहायक कार्यकारी अभियंता और अन्य उपस्थित थे। जल्द ही अपने कार्यकाल का 1 साल पूरा करने जा रही कांग्रेस सरकार की आलोचना करते हुए भाजपा महासचिव और पूर्व मंत्री भी सुनील कुमार ने कहा कि पिछले 1 साल में विधायकों को अपने निर्वाचन क्षेत्रों में काम करने के लिए कोई अनुदान नहीं मिला। उन्होंने मुख्यमंत्री सिद्धरामैया से पिछले 1 साल में प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में परियोजनाओं या विकासों के लिए जारी किए गए अनुदान की राशि का डेटा जारी करने की मांग की। पत्रकारों से बात करते हुए कुमार ने कहा, पूरी सरकार अक्षम है और सीएम और उनके कैबिनेट मंत्री बुरी तरह विफल रहे। गृह मंत्री डॉक्टर जी परमेश्वर राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखने में विफल रहे, जबकि राजस्व और आरडीपीआर मंत्री भी संकट में किसानों को मुआवजा देने में विफल रहे। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य की कांग्रेस सरकार के पास कोई विजन नहीं है, यह दिशाहीन सरकार है और राज्य में कोई विकास नहीं हो रहा है। 1 रुपया भी जारी नहीं किया गया है और हम विधायकों ने कोई काम नहीं किया है। ये बात हम लोगों को समझा भी नहीं पाते। वास्तव में लोग कांग्रेस को वोट देकर पछता रहे हैं। मुख्यमंत्री अक्षम है और उनका अपने मंत्रियों पर कोई नियंत्रण नहीं है। वह किसी भी कार्य के लिए अनुदान जारी नहीं कर पा रहे हैं। कांग्रेस सरकार अपने कर्मचारियों को वेतन नहीं दे पा रही है। ग्रामीण इलाकों में वे दिन में 10 से 12 घंटे भी बिजली आपूर्ति नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि बिजली मंत्री केजे जॉर्ज भी विफल रहे हैं। परपरा अग्रहार सेंट्रल जेल से रिहा होने के 1 दिन बाद पूर्व मंत्री और जेडीएस नेता एसटी रेवन्ना ने अपने मामले के संबंध में अपने वकीलों से परामर्श करने के लिए बुधवार को बेंगलुरु में ही रुकने का फैसला किया। अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा। मैं राज्य के लोगों और हासन को सुझाव देता हूं कि वे जेल से उनकी रिहाई का जश्न न मनाएं। मैंने कोई गलत काम नहीं किया है। मैंने सब कुछ भगवान पर छोड़ दिया है। मैं अदालत के सामने झुकता हूं और अदालत जो भी फैसला करेगी मैं स्वीकार करूंगा। उन्होंने अपने गृहनगर हासन और होले नसीपुरा का दौरा नहीं किया, जहां उनके समर्थक और जेडीएस कार्यकर्ता उनके आने का इंतजार कर रहे थे। विशेष जांच दल एसआईटी ने उन्हें एक महिला पीड़ित के अपहरण में कथित संलिप्तता के लिए 4 मई को गिरफ्तार किया था, जिसका कथित तौर पर उनके बेटे और हासन जेडीएस सांसद प्रज्वल रेवन्ना ने यौन उत्पीड़न किया था। हालांकि उन्होंने पहले अपनी गिरफ्तारी के पीछे राजनीतिक साजिश का आरोप लगाया था, लेकिन उन्होंने बुधवार को इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देने का फैसला किया। उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा कि वह एसआईटी जांच में सहयोग करेंगे। समान विचारधारा वाले लेखकों ने मुख्यमंत्री सिद्धरामैया को पत्र लिखकर मांग की है कि विशेष जांच दल एसआईटी 2 महीने के भीतर जांच पूरी करे। उन्होंने कहा, अगर जांच 60 दिनों के भीतर पूरी नहीं होती है तो इसे आरोपी को जमानत मिल सकती है। आईपीसी की धारा 173 के अनुसार यौन उत्पीड़न के मामलों की
जांच 2 महीने के भीतर की जानी चाहिए। 100 से अधिक लेखकों, बुद्धिजीवियों, महिला कार्यकर्ताओं, शिक्षण बिरादरी के सदस्यों और अन्य समान विचारधारा वाले लोगों द्वारा हस्ताक्षरित पत्र में निष्पक्ष जांच की मांग की गई। उनमें से कुछ में लेखिका विजया, कुमवीर भद्रैया, वसुंधरा भूपति, गायक एमडी पल्लवी और अन्य शामिल हैं, जिन्होंने कथित तौर पर हासन के सांसद प्रज्वल रेवन्ना से जुड़े हालिया सेक्स स्कैंडल पर अपनी चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि यौन शोषण कई वर्षों से हो रहा है, लेकिन परिवार के सदस्यों ने इसे छुपाया, जो निंदनीय और दंडनीय है। उन्होंने यह भी मांग की कि जांच पूरी होने तक पूर्व मंत्री और विधायक एसटी रेवन्ना को निलंबित किया जाए। उन्होंने हासन से पुलिस और अन्य अधिकारियों के स्थानांतरण की भी मांग की, क्योंकि रेवन्ना द्वारा उन पर दबाव डालने की संभावना है। बुद्धिजीवियों ने मांग की कि सीएम सिद्धरामैया पीड़ितों को खुद को स्वतंत्र रूप से व्यक्त करने की अनुमति दें और उनकी सुरक्षा भी करें, क्योंकि वे असुरक्षित हैं। उन्होंने कहा कि कुछ ताकतें उन पर शिकायत वापस लेने का दबाव बनाने की कोशिश कर रही है, इसीलिए उन्हें सुरक्षा की जरूरत है। सरकार को उन लोगों के खिलाफ भी मानहानि का मामला दर्ज कराना चाहिए, जिन्होंने वीडियो को सार्वजनिक डोमेन में लाने वाले पेन ड्राइव वितरित किए। उन्होंने बताया कि वीडियो 22 अप्रैल और 27 अप्रैल को वायरल हुए, जिस दिन आरोपी देश छोड़कर चले गए। उन्होंने कहा यह गृह विभाग और खुफिया टीम की विफलता को दर्शाता है। रोकते समाचारों का सिलसिला एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं देश के अन्य समाचार। लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर 4 चरणों की वोटिंग हो चुकी है। 5वें चरण की वोटिंग 20 मई को की जाएगी। इस बाबत पीएम नरेंद्र मोदी चुनावी मोर्चा संभाले हुए हैं। इसी कड़ी में पीएम मोदी ने यूपी में एक के बाद एक कई रैलियां की है और अभी कई रैलियां वो करने वाले हैं। दरअसल गुरुवार को पीएम मोदी का आजमगढ़, जौनपुर, भदोही और प्रतापगढ़ का दौरा है। हालांकि आजमगढ़, जौनपुर और भदोही को वो दौरा कर चुके हैं और प्रतापगढ़ का दौरा करना बाकी। बता दें कि पीएम मोदी ने 11 बजे आजमगढ़ के लालगंज में जनसभा को संबोधित किया। इसके बाद जौनपुर में 2 बजे और अब भदोही में पीएम मोदी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। इसके बाद प्रधानमंत्री प्रतापगढ़ के जीआईसी मैदान में जनसभा को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी ने टीएमसी पर निशाना साधते हुए कहा कि इनके एक नेता कहते हैं कि वे हिंदुओं को मारकर भागीरथी नदी में बहा देंगे। पीएम मोदी ने कहा कि यूपी की सपा सरकार आतंकी संगठन सिमी पर मेहरबान थी। इन्होंने सिमी के आतंकी को जेल से रिहा कर दिया था। बुआ बबुआ को लेकर पीएम मोदी ने निशाना साधते हुए कहा कि क्या अखिलेश यादव ने अपनी बंगाल वाली बुआ से पूछा कि यूपी बिहार के लोगों को बंगाल में बाहरी क्यों कहते हैं? टीएमसी के लोग यूपी बिहार के लोगों को बंगाल में गाली क्यों देते हैं? यूपी के लोगों के टीएमसी के लोगों और सपा के लोगों ने क्या समझ रखा है? नासिक के पंचवटी में चुनाव आयोग के अधिकारियों ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के सामान की जांच की। शिंदे चुनावी रैली को संबोधित करने के लिए जा रहे थे, तभी उनका हेलीकॉप्टर रुकवाकर सीएम शिंदे के सामान की जांच की गई। हालांकि बैग में कुछ आपत्तिजनक चीजें नहीं मिली। इसके बाद शिंदे को जाने दिया गया। इससे पहले शिवसेना यूपीटी सांसद संजय राउत ने आरोप लगाया था कि शिंदे एक हेलीकॉप्टर में नकदी से भरे बैग नासिक ले गए थे। शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना ने इस दावे को खारिज कर दिया था। राउत ने एक्स पर एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें शिंदे हेलीकॉप्टर से उतर रहे और उनके आसपास कुछ लोग बड़े बैग ले जा रहे हैं। संजय राउत ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि अगर वे लोगों के समर्थन का दावा करते हैं तो उन्हें मतदाताओं को लुभाने के लिए पैसे की आवश्यकता क्यों है? उन्होंने कहा अधिकारियों के पास हमारे हेलीकॉप्टरों की जांच करने का समय है, लेकिन इन लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। शिंदे गुट के शिवसेना प्रवक्ता संजय शिरसाट ने राउत के दावे को खारिज करते हुए कहा कि बैग में कपड़े थे। उन्होंने कहा जब कोई नेता ऐसे दौरों पर जाता है तो वह कपड़े से भरा बैग साथ ले जाता है।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास पर आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मलीवाल से अभद्रता का मामला तूल पकड़ता दिखाई दे रहा है। जानकारी के मुताबिक अब इस मामले की जांच के लिए दिल्ली पुलिस की टीम भी स्वाति मलीवाल के घर पर पहुंची है। दिल्ली पुलिस की टीम स्वाति मलीवाल का बयान दर्ज कर रही है। स्वाति मलीवाल के सरकारी आवास पर दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के एडिशनल सीपी प्रमोद कुशवाहा और उनके साथ उत्तरी जिले के एडिशनल डीसीपी अंजथिया चिपला पहुंचे हैं। स्वाति मलीवाल शिकायत दर्ज कराती है तो दिल्ली पुलिस सीएम हाउस के सीसीटीवी भी खंगालने सीएम हाउस जा सकती है। वह पूरा सीक्वेंस भी पता लगाएगी, कहां घटना हुई, कौन कौन उस वक्त मौजूद था। दिल्ली पुलिस के सूत्रों के मुताबिक दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के एडिशनल कमिश्नर एक महिला एडिशनल डीसीपी के साथ स्वाति मलीवाल से मिलने पहुंचे हैं। 13 तारीख को स्वाति मलीवाल ने सुबह 9:34 पर पीसीआर कॉल की थी, जिसके बाद स्वाति मलीवाल ने थाने जाकर मौखिक जानकारी दी थी और लिखित शिकायत के बाद मैं दोनों को कहा था। अब पुलिस स्वाति मलीवाल से ये जानने आई है कि उनके साथ अगर कोई मारपीट हुई है तो उन्होंने कोई शिकायत क्यों नहीं दी, उनके ऊपर किसी तरह का कोई दबाव तो नहीं है, उनको किसी तरह की धमकी तो नहीं मिली है। अगर स्वाति मलीवाल आज पुलिस के सामने कोई बयान दे देती है तो उसको ही एफआईआर में तब्दील कर दिया जाएगा, जिसके बाद पुलिस घटनास्थल के सीसीटीवी फुटेज को लेने के लिए सीएम हाउस को लिखेगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गुरुवार को चुनाव प्रचार करने के लिए बिहार के मधुबनी जिले में पहुंचे। यहां से उन्होंने इंडी गठबंधन पर जमकर निशाना साधा। अमित शाह ने इस दौरान कहा कि पूरे देश के दलित पिछड़ों के आवाज को बुलंद करने का काम कर्पूरी ठाकुर ने किया था। लालू जी से मैं सवाल पूछना चाहता हूं कि आप बिहार में 15 साल सीएम और केंद्र में 10 साल मंत्री रहे, लेकिन आपने कभी भी कर्पूरी ठाकुर का नाम भारत रत्न के लिए नहीं दिया। भारत रत्न के लिए उनका नाम दिया नरेंद्र मोदी ने। अमित शाह ने कहा कि नरेंद्र मोदी अति पिछड़ा समाज से आते हैं। देश में पहली बार यदि कोई अति पिछड़ा प्रधानमंत्री बना है वो नरेंद्र मोदी है। अमित शाह ने कहा कि अति पिछड़ा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को सबसे आगे बढ़ाने का काम किया। कश्मीर हमारा है, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे साहब कहते हैं कि बिहार वालों का कश्मीर से क्या लेना देना है। मधुबनी का बच्चा बच्चा कश्मीर के लिए अपनी जान दे सकता है, ये मैं बता सकता हूं। कांग्रेस ने 370 को बच्चे की तरह संभाल कर रखा था, जिसे 5 अगस्त 2019 को नरेंद्र मोदी ने समाप्त कर दिया। भारत में अब एक ही ध्वज, एक ही नारा है, जिसे पूरा करने का काम नरेंद्र मोदी ने किया है। उन्होंने कहा कि इंडी गठबंधन वाले कह रहे थे कि 370 मत हटाओ, खून की नदियां बह जाएंगी। आज मैं राहुल बाबा को कह रहा हूं कि किसी की कंकड़ चलाने की हिम्मत नहीं है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर हमारा है और उसे हम लेकर रहेंगे। उन्होंने कहा कि मैथिली भाषा को, 8वीं भाषा को 8वीं अनुसूची में डालने का काम अटल बिहारी वाजपेयी ने किया था। उन्होंने कहा इस क्षेत्र में पहले दौरा करने जब आया तो बड़ी मात्रा में गोहत्या के मामले आते थे। मैं विश्वास दिला के जाता हूं, मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बना दो, गोहत्या करने वालों को उल्टा लटका कर सीधा करने का काम करेंगे। ये भूमि सीता माता की ही, यहाँ न गाय की हत्या होने देंगे, न गाय की तस्करी होने देंगे। ये नरेंद्र मोदी का वादा है। पीएफआई पूरे देश को इस्लामिक स्टेट बनाना चाहता है। मोदी जी ने 100 जगहों पर रेड डलवाकर पीएफआई वालों को जेल में डालने का काम किया है। महाराष्ट्र में काफी लंबे समय से आरक्षण की मांग चल रही है। इस बात से तो आप भी वाकिफ होंगे। इस मांग को लेकर मनोज जरांगे पिछले साल से इसकी अगुवाई कर रहे हैं। अब इसी मांग को लेकर मनोज जरांगे एक बार फिर से एक्टिव हो गए और आंदोलन शुरू करने के लिए हुंकार भी भर दी है। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए आंदोलन से जुड़ी जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि आंदोलन को लेकर अभी क्या स्थिति बनी हुई है। इतना ही नहीं, मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने मुंडे बहन भाई को भी चेतावनी दी है। मराठा आंदोलन के संबंध में एक बैठक करने का फैसला लिया गया था। 8 जून को बीड़ के नारायणगढ़ में यह बैठक होने वाली थी, मगर कुछ दिक्कतों के कारण इस बैठक को स्थगित कर दी गई है। इस बैठक की तारीख के साथ ही 1 तारीख आंदोलन की भी तय की गई थी। मनोज जरांगे ने बताया था कि 4 जून से मराठा आंदोलन एक बार फिर से शुरू होगी। इस स्थिति को उन्होंने इसलिए तय किया था क्योंकि इस दिन लोकसभा चुनाव के नतीजे घोषित होने वाले हैं। अब क्योंकि 8 जून को होने वाली बैठक स्थगित हो गई है तो मनोज जरांगे ने आंदोलन को और जल्द शुरू करने का फैसला लिया है। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए बताया कि आंदोलन की तय तिथि को नहीं बताया, मगर उन्होंने कहा कि अब वे 4 जून से भी पहले इस आंदोलन को शुरू करेंगे। लोकसभा चुनाव 2024 के बीच उड़ीसा में भाजपा और बीजू जनता दल के कार्यकर्ताओं के बीच तल्खियां बढ़ती हुई
दिखाई दे रही। अब राज्य के गंजाम जिले में सत्तारूढ़ बीजू जनता दल और भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों के बीच झड़प और हिंसा की खबर आई है, जिसमें एक भाजपा कार्यकर्ता की मौत हो गई है। वहीं घटना में 7 अन्य लोग घायल भी हो गए हैं। घायल लोगों का सरकारी अस्पताल में इलाज चल रहा है और उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। आइए जानते हैं इस झड़प के पीछे की पूरी कहानी। पुलिस के मुताबिक बीजद और भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच ये झड़प बुधवार की देर रात हुई। ये झड़प खलीकोट थाना क्षेत्र के श्री कृष्णा सरनापुर गांव में चुनाव प्रचार के लिए पोस्टर लगाने को लेकर हुई है। पुलिस के मुताबिक इस झड़प में दोनों पक्षों ने लड़ाई में धारदार हथियारों का भी इस्तेमाल किया है। घटना में एक भाजपा कार्यकर्ता की मौत हो गई है। मृतक की पहचान दिलीप कुमार पहाना के रूप में की गई है, जो इसी गांव का रहने वाला था। सहयोगी की मौत के बाद भाजपा कार्यकर्ता भड़क गए और कथित तौर पर खल्लीकोट विधानसभा सीट से बीजद उम्मीदवार और मौजूदा विधायक सूर्यमणि वैद्य के घर के पास खड़े वाहनों में तोड़फोड़ भी की। उन्होंने थाने के पास सड़क को अवरुद्ध कर दिया और विधायक और उनके पति दयतारी बहेरा की गिरफ्तारी की मांग की। सूर्यमणि वैद्य इस सीट से दोबारा चुनाव लड़ रही है और उनके खिलाफ भाजपा ने पूर्व विधायक पूर्णचंद्र सेठी को उम्मीदवार बनाया है। एक बार फिर से रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय समाचार। एक तरफ जहां इजराइल और हमास के बीच जंग जारी है, तो वहीं दूसरी ओर ईरान समर्थित आतंकी संगठन हिजबुल्लाह ने कहा कि उसने लेबनान के पूर्वी हिस्से में हुए हवाई हमलों के जवाब में इजरायली सैन्य ठिकानों पर 60 से अधिक रॉकेट दागे। हिजबुल्लाह की तरफ से जो बयान जारी किया गया है, उसमें कहा गया है कि समूह के लड़ाकों ने इजराइल के कब्जे वाले गोलान हाइट्स में कई इजरायली सैन्य ठिकानों पर 60 से अधिक रॉकेट दागे। समूह ने कहा हमले पूर्वी लेबनान के बालबेक क्षेत्र में इजरायली हमलों के जवाब में किए गए थे। इससे पहले गुरुवार को लेबनानी मीडिया ने बालबेक क्षेत्र में रात भर इजरायली हवाई हमले की सूचना दी थी। इजराइल की तरफ से किए गए हमलों के कुछ घंटों बाद ही हिजबुल्लाह ने पलटवार करते हुए इजरायली क्षेत्र में हमला शुरू कर दिया था। बेका घाटी में बालबेक का इलाका सीरिया की सीमा से लगा है और इसे हिजबुल्लाह का गढ़ माना जाता है। यूक्रेन से चल रहे युद्ध के बीच रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन बीजिंग पहुंच गए हैं। उन्होंने बृहस्पतिवार को चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की। जिनपिंग ने राजकीय यात्रा पर आए रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का एक आधिकारिक समारोह में शानदार स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि चीन हमेशा रूस का अच्छा भागीदार बना रहेगा। चीन और रूस ने मिलकर अपने देशों को कायाकल्प करने की प्रतिज्ञा भी ली। बता दें कि फरवरी 2022 में यूक्रेन पर मास्को के हमले के बाद से रूस आर्थिक रूप से चीन पर अधिक निर्भर हो गया है और इन परिस्थितियों के बीच पुतिन की बीजिंग यात्रा हो रही है। पुतिन के बीजिंग पहुंचने पर चीन रूस संबंधों की सराहना की। चीन राज्य मीडिया के अनुसार राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अपने समक्ष व्लादिमीर पुतिन के साथ अपने देशों को कायाकल्प करने के लिए मिलकर काम करने का वादा किया। बीजिंग में पहले दिन ही वार्ता की शुरुआत करते हुए जिनपिंग ने कहा कि चीन हमेशा रूस का एक अच्छा भागीदार रहेगा। पुतिन गुरुवार को 2 दिवसीय राज्य की यात्रा पर यहां पहुंचे हैं। इस दौरान पुतिन अपने सबसे शक्तिशाली राजनीतिक समर्थक और संयुक्त राज्य अमेरिका के भू राजनीतिक प्रतिद्वंदी शी के साथ बैठक करेंगे। वहां यूक्रेन से लेकर एशिया ऊर्जा और व्यापार के मुद्दे पर विस्तृत बातचीत करेंगे। फिर से एक नजर सुर्खियों पर। जिला कलेक्टर गोविंद रेड्डी ने कहा कि जिले में गर्मियों में पीने के पानी की समस्या को रोकने के लिए सभी अधिकारियों ने चतुराई से काम किया। विधायकों के लिए कोई अनुदान नहीं, पूरी कांग्रेस सरकार अक्षम, भाजपा के सुनील कुमार का आरोप। कोई गलती नहीं की, इसे भगवान पर छोड़ दिया है, श्री रेवन्ना ने कहा। आजमगढ़ जौनपुर के बाद भदोई पहुंचे पीएम नरेंद्र मोदी, बोले हिंदुओं को मारकर बहाने की बात करते हैं इनके नेता।
महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे के सामान की ईसी के अधिकारियों ने की चेकिंग, सामने आया वीडियो। आप सांसद स्वाति मलिवाल का बयान दर्ज कर रही दिल्ली पुलिस। केपी न्यूज के बुलेटिन में आज इतना ही। आप देख रहे थे हमारा चैनल केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।